हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम वाले विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि रक्षाबंधन बीत चुका है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया अपने घर पे अपने बहन के साथ। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये रहा आपके लिए सेकेंड वीडियो संस्कृत का। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पीछे दिखाई दे रहा होगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का जो अध्याय नंबर 1 है मंगलम, उसका हम लोग आज इस वीडियो में जो है फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मंगलम चैप्टर। सबसे पहले काफी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। देखिए, मंगलम का मतलब होता है शुभ होना, कुछ अच्छा होना। मंगलम, जैसे आपको कोई बोलता है तुम्हारा रास्ता मंगल हो, तुम्हारा दिन मंगल हो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल का मतलब आपका शुभ होना, अच्छा होना। तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छी आप लोगों की लगी तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं जिनका एग्जाम 2026 में होने वाला है, वह बोर्ड की परीक्षा 2026 में देंगे, उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फायदा हो और आपका भी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। मोटिवेशन लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर से, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, मंजिल यानी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मतलब उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि आपने सपना देख लिया कि हमको टॉपर बनना है, हमको 95% अचीव करना है, रैंक 1 लाना है, और आप उस पर मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। आपने सपना देख लिया कि नहीं हमको रैंक 1 लाना है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 2 घंटा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए आपके सपने में जान होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास लगन, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितनी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी यह पॉसिबल है। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग सारे जितने भी हम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराएंगे, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर यानी पूछे हुए प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम में। और जो प्रश्न हम बोलेंगे आपको इसे नोट कर लीजिए, उसको आपको नोट कर लेना है ताकि वह जिसका हम बताएंगे आपको वो क्या है कि वह उसका आने का चांस ज़्यादा है आपके एग्जाम में, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जो है इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। तो शॉर्ट रिवीजन आप लोग कर लीजिए एक बार। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका क्या? चैप्टर का नाम है आपका मंगलम। आपके चैप्टर का नाम है मंगलम, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है आपके महर्षि वेद व्यास। जिसके लेखक है महर्षि वेद व्यास। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। मंगलम चैप्टर में जो है कुल मिला के 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र हैं और 5 मंत्र जो है वह पद के रूप में है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में यानी पद के रूप में है। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो जो इसमें पद होगा वो क्या होगा? तो पद के रूप में होगा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि यह चैप्टर किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है। और ये जो 5 मंत्र है वह 4 उपनिषद से लिया गया है। कौन कौन 4 उपनिषद है? तो पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, सेकंड उपनिषद है कंठोपनिषद, थर्ड उपनिषद है मुंडकोपनिषद और चौथा उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। तो 4 उपनिषदों से यह मंत्र लिया गया है। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या, तो वेद की संख्या 4 है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद की संख्या जो है आपका 108 है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो आपके वेदांग जो है 6 है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, वेद की संख्या, उपनिषदों की संख्या, वेदांग का संख्या, और ये सारे जो है कुछ अलग से प्रश्न आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन डाटा को भी याद रखना है। वेद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या 108, वेदांग 6। तो इस पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास। और इस मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र लिए गए हैं और 5 मंत्र जो है पद के रूप में यानी पदात्मक रूप में है, और 5 मंत्र जो है 4 उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए हम धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम, यानी
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ऑप्शन है सोने से, तांबे से, ऑप्शन सी है चांदी से, ऑप्शन डी है लोहे से। तो यह जो पद है, मंत्र है, ये आपके पहले उपनिषद से लिया गया है, यानी ईशावास्य उपनिषद से। उसमें महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि जो सत्य का मुंह है वह सोने से ढका यानी हिरण्मय पात्र से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीव के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? यानी जीव की जो शरीर रूपी शरीर है उसमें क्या छुपी हुई है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा। जीव के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी है? आत्मा, जो महान से भी महान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़ा से भी बड़ा है, आत्मा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यथा नद्य संयंदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? यानी जो यह मंत्र लिखा हुआ है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो जब आपने बुक पढ़ा होगा यथा नद्य, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो यह मंत्र जो है आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यानी यह तीसरा मंत्र है और तीसरा मंत्र जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न है केन पंथा विचतो देवयान, यानी देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होती है? देवयान कहने का मतलब ये यहाँ पर यह है कि देवलोक का रास्ता कैसे प्रशस्त होता है, देवलोक का रास्ता कैसे खुलता है। ऑप्शन ए है धर्म से, ऑप्शन बी है पात्र से, ऑप्शन सी है सत्य से, ऑप्शन डी है आत्मा से। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवलोक का जो रास्ता है वह सत्य से प्रशस्त होता है। जितने भी ऋषिगण लोग हैं वह जो है सत्य के मार्ग से ही देवलोक जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवयान का मार्ग सत्य से प्रशस्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अत्यधिक पद का अर्थ है। देखिए आपके एग्जाम में जो है कभी कभी जो है किसी शब्द का अर्थ पूछ लेता है। जैसे आपने मंगलम चैप्टर पढ़ा, उसमें बहुत सारे आपने वर्ड पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे जो अनजान आप उससे होंगे। तो कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो है कुछ शब्दों का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो एक आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था अत्यधिक पद का अर्थ है। ऑप्शन ए है पार कर जाता है, ऑप्शन बी है सुना जाता है, देखा जाता है, ऑप्शन डी है कहा किया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार कर जाता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था शब्द वाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पार कर जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यानी जो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है हिरण्मय पात्रेण वाला मंत्र वह किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है कंठोपनिषद से, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी है ईशावास्योपनिषद से या श्वेताश्वर उपनिषद से। तो जो पहला मंत्र है जिसमें आप सत्य के बारे में बताया गया है वह लिया गया है किससे? ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो हमने आपको अभी तुरंत बताया था कि इसमें 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्र जो है वह पद्य के रूप में संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गद्यात्मक, ऑप्शन बी है पद्यात्मक, ऑप्शन सी है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, ऑप्शन डी है नाटकात्मक पद्य। तो अभी हमने आपको बताया था इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पद्यात्मक। इसमें जो मंत्र है वह पद के रूप में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पद्यात्मक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ की रचनाकार कौन है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके जो लेखक है महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ भी सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आपको इसका भी आंसर याद रखना है। उपनिषद के भी रचनाकार जो है वह महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आपने जब बुक पढ़ा होगा, 5वां मंत्र पढ़ा होगा जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, उसमें बताया गया है कि यह संपूर्ण संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है और सभी परम तपस्वी ऋषि लोगों का लक्ष्य है परमात्मा को ही प्राप्त करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मा। अगला प्रश्न है उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता गोते, यानी उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता दी गई है? ए है ऑप्शन ए है
स्वविशस्य की, ऑप्शन बी है राक्षस पुरुषस्य की, ऑप्शन सी है देव पुरुषस्य की, ऑप्शन डी है परम पुरुषस्य की। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, परम पुरुषस्य की। उपनिषद में जो है वह परम पुरुषों की उसमें महिमा की प्रधानता बताई गई है, दी गई है और गाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता सन्ति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित है, आपको पता है। पहला मंत्र जो कि लिया गया है इस अवस्योपनिषद से, दूसरा मंत्र जो कि लिया गया है कंठोपनिषद से, और तीसरा और चौथा मंत्र लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और 5वां मंत्र जो है वह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 5 मंत्र संकलित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते, तो आपने बुक जब पढ़ा होगा तो तीसरा मंत्र पढ़ा होगा, सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद से, बृहद्रायणोपनिषद से, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी है कंठोपनिषद से। तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य की जीत जो होती है यह मंत्र जो है आपके मुंडकोपनिषद में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, और जो भी आपके मन में डाउट होगा वो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, मजा तो आना चाहिए भाई सबसे पहले। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पाथेन डॉट 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 दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है यानी संकलित है? तो यह पहला मंत्र जो है हिरण्मय पात्रेण यानी सत्य, सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो यह मंत्र जो है पहले उपनिषद से लिया गया है। पहला उपनिषद कौन है? ईशावास्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ के ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एकदम छोटा चैप्टर है और सारे प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं इजिली से। 5 ही तो मंत्र हैं और 5 मंत्र को बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद है? तो यह प्रश्न फिर से आ गया है और 2 बार पूछ लिया है एग्जाम में। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, हमने एक पहले भी इस प्रश्न को करा दिया। तो इसका उत्तर आप क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी है रजतमय पात्र से, ऑप्शन सी है मृणमय पात्र से, ऑप्शन डी है ताम्रमय पात्र से। तो पहले मंत्र में यह है कि सत्य का जो मुंह है हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय कहने का मतलब कि सोने जैसा चीज, यानी सोने से। तो सत्य का मुंह जो है सोने से ढका है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, हिरण्मय पात्र से। अगला प्रश्न है, महतो महान का यानी महान से भी महान क्या है? तो कंठोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि महान से भी महान जो है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है वह आत्मा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आत्मा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अड़ो अड़ियान क यानी अड़ु के रूप में कौन क्या है? अड़ु जैसा क्या है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा। अड़ु जैसा क्या है? आत्मा। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किम जयम ने प्राप्तनोति यानी किसकी विजय नहीं होती है? तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि जो है वह असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, कह महतोमयान अस्ति। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, कह महतोमयान अस्ति यानी किसकी महिमा का गायन किया जाता है संसार में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि परमात्मा का जो है गायन सभी जगह होता है, यानी महतोमयान यानी किसकी महिमा का गायन होता है सभी जगह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मा की। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किम जयते यानी किसकी जीत होती है? किम जयते मतलब किसकी जीत होती है? ऑप्शन ए है सतस्यम, ऑप्शन बी है असतस्यम, ऑप्शन सी है क्रोधम, ऑप्शन डी है मोह।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य यानी झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21 नंबर प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए है कलश का, ऑप्शन बी है सत्य का, ऑप्शन सी है घर का, ऑप्शन डी है धर्म का। तो पहले मंत्र में ही बताया गया है कि स्वर्णमय यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास ने पहले। तो अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, अड़ोअड़ियान डॉट 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 महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ऑप्शन ए है महतो, ऑप्शन बी है जगत, ऑप्शन सी है जनत, ऑप्शन डी है वितत। तो प्रश्न को समझिए। अड़ोअड़ियान, अड़ोअड़ियान, महतो, महियान, कुछ इस प्रकार का आपका शब्द है। जब आप बुक को रीडिंग कीजिएगा तो सेकेंड मंत्र में जो है आपका है अड़ोअड़ियान, महतो, महियान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अड़ोअड़ियान, महतो, महियान मतलब अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? तो वह है आत्मा। तो यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अड़ोअड़ियान, तो देखिए क्या है कि आपको मंत्र को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट मंत्र पूछ लेगा और यहाँ पे रिक्त स्थान पूछ सकता है प्रश्न में। तो आप क्या कीजिएगा, पहला नंबर तो इस चैप्टर से थोड़ा 5 नंबर का प्रश्न आता है लगभग। इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपके और 1-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो इस चैप्टर का जो है एग्जाम में महत्व 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यथा, देखिए फिर से एक प्रश्न आ गया डॉट डॉट वाला, यथा डॉट 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 शयनमान समुद्रे। ऑप्शन ए है विहाय, ऑप्शन बी है समुद्रे, ऑप्शन सी है नध, ऑप्शन डी है नथ। तो आपने जब चौथा मंत्र बुक में पढ़ा होगा जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, उसमें महर्षि वेद व्यास ने कहा यथा नद्य शयन मानव समुद्र, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, और उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से कुछ मंत्र है मुंडकोपनिषद में, चौथा मंत्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नद्य यानी नदियां, जिस प्रकार नदियां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमेव डॉट डॉट डॉट, देखिए फिर से डॉट डॉट वाला प्रश्न आ गया, मृत्यु मिति। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। यह प्रश्न जो है हम आपके हवाले कर रहे हैं और आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 25 नंबर प्रश्न है सतस्य मुखम केन आच्छादित वस्ति। ऑप्शन ए है पायम, ऑप्शन बी है हिरणमय पात्र, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है तड़ागे। प्रश्न है सतस्य मुखम यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, हिरणमय पात्र से, यानी सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है और इस पाठ में जितने भी मंत्र हैं वह लिए गए हैं उपनिषद से, और उपनिषद के भी रचनाकार जो है वह है महर्षि वेद व्यास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से। मंगलम पाठ में जो पांचों मंत्र है वह जो है उपनिषद से संकलित है और उसके रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है। अगला प्रश्न है अड़ोअड़ियान महतो डॉट डॉट है महिमान्वितम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी है कंठोपनिषद से, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद से, ऑप्शन डी है ईशावास्य उपनिषद से। तो जैसा कि आपको पता है कि यह सेकेंड मंत्र है जो कि लिया गया है कंठोपनिषद से, और इस सेकेंड मंत्र का अर्थ है कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान जो है वह आत्मा है, और यह जो है लिया गया है सेकेंड उपनिषद से यानी कंठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28वां है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो चौथे मंत्र का बात है समुद्र में, मान सरोवर में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी झील में। तो सिंपल है, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे मंत्र में महर्षि वेद व्यास ने बताया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और अस्तित्व को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला 29वां प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी ऋषि, ऑप्शन डी दानव। तो महान से भी महान क्या है? वो है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30वां, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? ईश्वर है, शरीर है, आत्मा है कि मन है? तो अध्याय के आधार पे जो है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? वो है आत्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। चौथा मंत्र में हमने आपको कितने बार बता दिया, नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। आप ही सोचिए, मान लीजिए ये कोई नदी है, तो नदी जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी का नाम तो नहीं चल जाता है समुद्र में, उसका अस्तित्व तो नहीं चला जाता है। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देव मार्ग का विस्तार होता है, कैसे होता है देव मार्ग का विस्तार? अहिंसा से, सत्य से, परिश्रम से या साधना से? तो आपको मैंने बताया कि देवलोक का जो है रास्ता कैसे प्रशस्त होता है? सत्य से। सभी ऋषि लोग जो है वह सत्य के पीछे भागते हैं ताकि वह देवलोक को प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर होगा सत्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदनामंत पुरुष डॉट डॉट विद्यतो सैंस, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो मंत्र है आपने बुक पढ़ा है, तो यह 5वां मंत्र है जो कि आपका लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यह लास्ट मंत्र है और लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डॉट डॉट किया गया है, यानी सभी परम पुरुष परमात्मा का क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, बलिदान करते हैं, गुणगान करते हैं या स्थापना करते हैं? तो जो सभी परम पुरुष है वह परमात्मा का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुणगान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, आत्म तत्व ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? सत्य के, झूठ के, कुटिया के या विद्यालय के? तो यह थोड़ा सा उटपटा सवाल है, पूछ लिया गया है कि आत्म तत्व ऋषिगण किसके निकट पहुंचे। तो जो वह ऋषिगण है देवलोक को प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य के पीछे भागते हैं। थोड़ा सा अटपटा सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्य के वह पीछे भागते हैं, निकट जाते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? साधु, विज्ञानी, मित्र, मंत्री? यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन एरर है, यहाँ पे विज्ञानी नहीं होगा, विद्वान होगा। प्रश्न है, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो जो परम पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो जो होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने अस्तित्व को छोड़कर वह परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो जो विद्वान पुरुष होते हैं वह जो है अपने नाम और रूप से विमुक्त होते हैं, उन्हें इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान पुरुष, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं परम पुरुष। अगला प्रश्न है 37 नंबर, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो आत्मा के बारे में जो है महर्षि वेद व्यास ने दूसरे मंत्र में किया है, जो कि लिया गया है किससे? कंठोपनिषद से, यानी द्वितीय मंत्र में किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय में, जिसमें महात्मा महर्षि वेद व्यास ने बताया है कि अड़ो अड़ियान महतो महान, यानी अड़ु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है जो हमारे शरीर रूपी गुफा में निवास करती है। तो यहाँ पे द्वितीय में उन्होंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और 30वां नंबर प्रश्न है, सत्य के महत्व को बताया गया है, यानी सत्य के महत्व के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है, किस मंत्र में बताया गया है, किस दोहे में बताया गया है? प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में या चतुर्थ दोहे में? तो सत्य के बारे में जो है, सत्य का महत्व महर्षि वेद व्यास ने जो है पहले दोहे में बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है हिरण्मय पात्रेण, इस प्रकार से कुछ बताया है, जिनमें उन्होंने बताया है कि सत्य का मुंह जो है वह हिरण्मय यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो प्रथम दोहे में उन्होंने बताया है सत्य का महत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम दोहे में। सेकेंड लास्ट प्रश्न है यह 39 नंबर, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? जीव एवं आत्मा के बारे में। तो लगभग इस प्रश्न को हम लोग 5-6 बार इस
कर चुके हैं कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। तो इसका द्वितीय में होगा कंठोपनिषद में बताया गया है, जिसमें महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान जो आत्मा है और वो हमारे शरीर रूपी गुफा में निवास करते हैं, यानी द्वितीय में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी में डॉट डॉट अवस्थित है, छिद्र में अवस्थित है, गुफा में अवस्थित है, मशीन में अवस्थित है, ब्रह्मांड में अवस्थित है। तो आत्मा जो है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, गुफा में। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने कुल 40 प्रश्न कर लिए और मुझे आशा है कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को अटेंड किए होंगे और सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको हम बता दें कि आप यहाँ से 10वीं की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके कोई दोस्त भी हैं जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दोस्त के पास भी इस चैनल का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके, बेहतरीन बना सके और वो भी अच्छा कर सके। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर में। धन्यवाद।